all students, in today's session we will discuss about the colligative properties। इससे पहले की वीडियो में हम पहले दो टाइप्स कर चुके हैं और इस वीडियो में हम नेक्स्ट दो टाइप्स कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, द थर्ड टाइप इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड स्टेजेस में क्या डिफरेंस होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द temperature at which the solid and the liquid states of a substance have the same vapor pressure। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है एक ऐसे टेम्परेचर का पॉइंट होता है जहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स जो होती हैं वो सेम वेपर प्रेशर शो करें। जब कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है देन उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है देन दिस विल बी लेस दैन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द मिक्सचर कौन सा? जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है। तो सबसे पहले करते हैं हम ये ग्राफ। इस ग्राफ में क्या शो किया गया? वर्टिकल लाइन में वेपर प्रेशर शो किया गया है एंड जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें टेम्परेचर शो किया गया है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास तीन चीज़ों की ग्राफ शो किए गए हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ अ फ्रोज़न सॉल्वेंट। फ्रोज़न सॉल्वेंट का इन्होंने ऐसे ग्राफ शो किया। उसके बाद लिक्विड सॉल्वेंट का, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या कर रहा है? सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पर अपना फ्रीजिंग यानी कि वेपर प्रेशर का डिफरेंस शो करना शुरू कर देगा। लेकिन जो लिक्विड सॉल्वेंट जो है इस पॉइंट पर यानी कि TF0 के पॉइंट पर अपना टेम्परेचर डिफरेंस शो करना शुरू कर देगा। इसका मतलब लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों के टेम्परेचर में यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में कितना चेंजेस आया, इतना चेंजेस आया जो यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो की गई है। जो दोनों टेम्परेचर्स में डिफरेंस होगा उसको हम शो करेंगे विद द डेल्टा TF। यहाँ पर डेल्टा का क्या मतलब है? डिफरेंस। एंड TF क्या है? यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर शो किया गया है यानी कि डेल्टा TF इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पर डिप्रेशन कैसे आता है किसी लिक्विड सॉल्वेंट में और किसी सॉल्यूशन में? ये सारे की सारी एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया सारा थ्योरी एज इट इज़ दिया गया है विद द कर्व एंड ABCD। ये सारी के सारी पॉइंट्स के द्वारा शो किया गया है। देन उसके बाद TF0 जैसे कि सारे सिंबल्स शो किए गए हैं। TF0 इज़ अ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स का टेम्परेचर जहाँ पर वो फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा। एंड TF इज़ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। Then delta TF is, delta means change and TF is a freezing point. It means delta TF is a depression in freezing point and TF naught is for the pure solvent temperature for freezing point and TF is for the solution. Then next is depression in freezing point of a solution is proportional to the molar concentration of the solution। यानी कि ये इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर रहा है। इसको यहाँ पर दिया गया है कि डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। देन M इज़ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन कि सोल्यूशन में कितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, मोलर्स की। तो जब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास K आता है। K क्या होता है? दिस इज़ टर्म फॉर द कांस्टेंट, दैट इज़ KF मीन्स मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। एंड फर्दर जब हम M को मोलर कंसंट्रेशन को यूनिटी या फिर 1 मान लेंगे तब M की वैल्यू को 10th इक्वेशन में पुट करने के बाद या फिर 11th इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास आंसर कौन सा आएगा? दैट डेल्टा TF इज़ इक्वल टू KF। यहाँ पर KF की यूनिट्स क्या है? K पर मीटर एंड डिग्री सेल्सियस पर मीटर, केल्विन पर मीटर एंड डिग्री सेल्सियस पर मीटर एंड केल्विन किलोग्राम पर मोल। देन इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमें प्रूव करना था कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको हमने पूरी डेरिवेशन के साथ प्रूव कर दिया। यहाँ पर सिर्फ
एक प्रोपोर्शनलिटी के साथ सारी डेफिनेशन दी गई है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, जैसे ही आपको आएगा ये क्वेश्चन, आपने शुरू से लेकर, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं एज इट इज़, आपने शुरू से थ्योरी से लेकर ग्राफ के साथ पूरी की पूरी डेरिवेशन ड्राइव करनी है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसके। देन इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। नाउ हमने एक फार्मूला इसका निकालना है कि जिसके साथ हम इसके न्यूमेरिकल से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसके सिंबल्स जो यूज़ करने हैं वो देखते हैं। व्हाट इज़ अ डब्ल्यू बी? इट इज़ द वेट ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज़ अ डब्ल्यू ए? दैट इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बी को सॉल्यूट ही लेना है हमेशा, लेकिन आप ऐसे ही लेके चलो तो अच्छा है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आपने साथ ही साथ मेंशन करना है कि आपने ए को सॉल्वेंट लिया है कि सॉल्यूट लिया है, फिर आपने फर्दर इसकी डेरिवेशंस करनी है। देन नेक्स्ट इज़ अ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज़ एम बी। मोलैलिटी जो होती है किसी भी सोल्यूशन की हम पहले कर चुके हैं, दैट इज़ एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सारी की सारी यहाँ पर हमने मोलैलिटी की कैसे यहाँ पर फंक्शन करते हैं, यूजेस कैसे होते हैं, इस फार्मूला में हमने इसको परफेक्टली एक फार्मूला बना दिया बाय सब्स्टिट्यूटिंग एम फ्रॉम डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। देन हमने क्या करना है कि एम में से डेल्टा टी एफ जो ये हमारी इक्वेशन है, इसमें ये फार्मूला पुट कर देना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओवरऑल हमने डिटर्मिनेशन किस चीज़ की करनी थी? फॉर द एम बी। तो ये लास्ट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इस इक्वेशन से सारे के सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, आपको इससे समझ आ जाएगी पूरा। एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड। एक हमने कंपाउंड लिया जिसका वेट है 0.643 ग्राम टू 50 ml ऑफ बेंजीन। यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा है? बेंजीन। इसका वेट है 50 ml। सॉल्वेंट का वेट क्या है? 0.643 ग्राम। दैन इसकी डेंसिटी गिवन है बेंजीन की, सॉल्वेंट की, दैट इज़ 0.879 ग्राम पर ml। अगर हम मिक्सचर बनाते हैं इसका, इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस। इतना डिक्रीज़ हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में जब हम सोल्यूशन बनाते हैं। इफ़ के एफ फॉर द बेंजीन इज़, के एफ की वैल्यू दी गई है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, देन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। सारे की सारी जैसे कि सिंबल्स आप पढ़ चुके हैं, इसको हमने लास्ट जो इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, इस इक्वेशन में आपने सारे की सारी इक्वेशंस को पुट कर लेना है। जस्ट आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। बाय द वे हमको एक चीज़ कौन सी दी गई है? इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी को आपने वेट ऑफ जो वैल्यू दी गई थी आपको पहले 0.89879, ये हमारे पास डेंसिटी थी। आपने इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू को, क्योंकि ये हमारे पास डेंसिटी थी सॉल्वेंट की, इसके वेट के साथ, वेट जब निकालना है तो इसके ग्राम वाले वेट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास इतना वेट आ जाएगा सॉल्वेंट का। देन के एफ की वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करेंगे फार्मूला में। डेल्टा टी एफ मतलब कि डिप्रेशन कितना आया था, कितने चेंजेस आए थे? 0.48 डिग्री सेल्सियस। इसको आपने एम बी के फार्मूला में पुट कर लेना है, तो आपके पास एम बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 156.06। ऐसे आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अपनी बुक से भी कर सकते हो। उसके बाद है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ द टर्म ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? दिस इज़ द फिनोमिनन ऑफ द फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट। इसमें क्या यूज़ होता है? एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यूज़ होता है। मान लो कि आपके पास एक बीकर है, ठीक है, मान लो कि आपके पास एक बीकर है, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। ओके, यहाँ पर आपने लगा दिया सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। आपके पास वाटर है, तो मान लो कि एक तरफ सॉल्यूशन है और एक तरफ क्या है? सॉल्यूट का सॉल्यूशन। एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक तरफ कंसंट्रेशन कम है, तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट का फ्लो होगा दूसरी तरफ। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, मान लो कि प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर है, ठीक है, और सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन से दूसरी तरफ आ रहा है।
ठीक है। तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पोर्स होते हैं। तो उन स्मॉल पोर्स से क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं फ्लो होते हैं एक तरफ से दूसरी कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस कैन आल्सो टेक बिटवीन द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन के बीच में हम लगाते हैं इसको। इन सच केसेस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस कंसनट्रेटेड से मोर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मोर कंसनट्रेशन का क्या मतलब है, जहाँ पर गाढ़ापन ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा पतले कंसनट्रेशन वाले बहुत ज़्यादा पतले सोल्यूशन से क्या होगा, या सॉल्वेंट से क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे ज़्यादा कंसनट्रेशन वाली तरफ। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न का। ऑस्मोसिस क्या था, जहाँ पर हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, और डिफ्यूज़न क्या प्रोसेस होती है जहाँ पर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती। देन सेकंड पॉइंट इज द ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव करेंगे, डिफ्यूज़न में सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट दोनों ही मूव करेंगे। ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल जो होते हैं दैट इज़ मूव फ्रॉम द लोअर कंसनट्रेशन टू द हायर कंसनट्रेशन। बट यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूज़न में हायर टू लोअर कंसनट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू द सॉल्यूशन ओनली। सिर्फ सॉल्यूशन में ही ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, लेकिन डिफ्यूज़न में क्या होता है, इसमें गैसेज एंड लिक्विड्स दोनों ही यूज़ हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स। रिवर्स इसको किया जाता है जहाँ पर सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पर प्रेशर यूज़ करें तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, यानी कि उस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट बी स्टॉप। इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते डिफ्यूज़न को। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो होता है दैट इज़ अ नेचुरल मेम्ब्रेन्स। जैसे कि हम पिग के ब्लैडर से इसको बना सकते हैं, पार्कमेंट से बना सकते हैं। कुछ सिंथेटिक मेम्ब्रेन भी होते हैं जैसे कि सेलोफेन मेम्ब्रेन। दीज मेम्ब्रेन्स अपीयर टू बी कंटिन्यूस शीट्स की तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा पतली फिल्म्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें क्या कंटेन करते हैं, ये नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स होते हैं छोटे छोटे। स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इन स्मॉल पोर्स और होल्स में से पास कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। नेचुरल कोई भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की एग्ज़ाम्पल लेनी हो तो आप एग की ले सकते हो। मान लो कि जो फर्स्ट ये बीकर शो किया गया है, यहाँ पर क्या है, एक एग रखा गया है नॉर्मल साइज़ का। अगर मान लो कि आपने उस एग को बिल्कुल वाटर में डिप कर दिया, ये वाटर है, वाटर में यहाँ पर डिप कर दिया, तो एग क्या करेगा, वो स्वेल हो जाएगा, क्योंकि बाहर कंसनट्रेशन क्या थी, जो बाहर थी कंसनट्रेशन दैट इज़ अ लोअर कंसनट्रेशन। ओके, एंड एग के अंदर क्या था, हायर कंसनट्रेशन थी। तो जैसे कि पता है कि ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है, तो वो एग क्या करेगा, स्वेल हो जाएगा। लेकिन जब आप उसी एग को, एक नॉर्मल एग को सॉल्ट सोल्यूशन में रखोगे, द थर्ड इज़ अ सॉल्ट सोल्यूशन, तो इससे क्या होगा कि जो सॉल्ट सोल्यूशन की कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड ऑफ द एग। तो जो एग होगा उसका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं एग के, वो बाहर की तरफ जाएंगे। इसका मतलब कि जो एग होगा वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज़ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ मिनिमम एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाई टू अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। मान लो कि हमारे पास ये एक अपरेटस है, सारा अपरेटस आपने मान लिया, ये थोड़े से अलग अलग इसके पोर्शन कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बहुत स्मॉल सा, ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर फिट कर दिया गया है। एंड लेफ्ट साइड इज़ अ सॉल्वेंट फील्ड एंड राइट साइड इज़ अ सॉल्यूशन फील्ड कर दिया गया है। सबसे पहले हमें पता है कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्रेशर होगा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। मान लो कि हमारे पास लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना है।
प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बनेगा सोल्यूशन की तरफ, और जो मॉलिक्यूल लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे अभी वो क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट जाना शुरू कर देंगे या फिर स्टॉप हो जाएंगे। इसके ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा उसके ज़रिए ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ पाई की वैल्यू दी गई है। इसका क्या मतलब होता है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि नॉर्मल प्रेशर जितना नॉर्मली लगता है, लेकिन जब हम पाई प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द माई चैनल। नेक्स्ट जो वांट ऑफ फैक्टर का आर्टिकल है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, तो वो ज़रूर देखना।